बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए रब हमारे और हमें दे वो जिसका तूने हमसे वादा किया है अपने रसूलों की मार्फत, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न कर, बेशक तो वादा खिलाफ नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि ए रब हमारे और हमें दे वो फजल और रहमत जिसका तूने हमसे वादा किया है। एक मोमिन के लिए हुक्म है कि वो खौफ और रिजा के दरमियान रहे, ना कि जन्नत को अपनी मलकियत समझे और ना ही काफिरों की तरह अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो। मोमिन के लिए अपने गुनाहों से अल्लाह ताला की पनाह में आने के बाद इसके लिए उम्मीद की मंजिल आ जाती है। अल्लाह ताला ने जो अपने रसूलों के ज़रिए वादा निजात दे रखा है, इस पर एक मोमिन को भरोसा होना चाहिए और मुझे अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वो मेरा बेहतरीन वकील व कारसाज है। एक मोमिन को अल्लाह ताला पर पुख्ता अक़ीदा होना चाहिए। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सब आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।